राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें अंत में बहुत ही खास मोरल हम लोगों को सीखने को मिलेगा। ये कहानी है उस माँ की जिसके 3 बेटे थे लेकिन एक चौथा बेटा भी था। अब वो चौथा बेटा एक सांप के रूप में था। जी हाँ, एक सांप को उस माँ ने बचपन से ही उसे बड़ा बेटे के जैसा उसे आदर सम्मान उसकी देखभाल की थी, जिससे वो सांप भी उस माँ को अपनी माँ मानने लगा था और उस माँ ने अपने उस सांप को अपना बेटा की तरह चौथा बेटा के रूप में मानने लगी थी। हुआ ये कि दिन बीतते गए और वो माँ वृद्ध अवस्था में पहुंच गई। उनके बेटे सभी अब जवान हो गए थे, सभी चालाक हो गए थे। वो सांप हमेशा नज़र बनाए रखता था घर पर, जिससे कि कोई तकलीफ ना आए, यानी एक सदस्य के जैसा वो रहता था, देखभाल करता था। हुआ ये कि जब वृद्ध वो अवस्था में चली गई वो बूढ़ी अम्मा, वो माँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मेरा ये जो प्रॉपर्टी है इसको आपस में सबका एक हिस्सा लगा दें, आपस में सबका बंटवारा कर दिया जाए। वो बोलती है अपने बेटों को कि तुम लोग आपस में इसे 4 भाग में बांट लो। तो वो लोग बड़ा चौंक जाते हैं, उनके सभी तीनों बेटे चौंक जाते हैं और बोलते हैं माँ हम लोग तो 3 हैं, तो 4 भाग में क्यों आप बांटने को कह रहे हैं। उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, तुम तो 3 हो लेकिन तुम्हारा एक और भाई भी है, तुम्हारा एक नाग भाई भी है, चौथा जिसको मैं एक सर्प है जिसको मैंने बेटे की तरह ही पाला है, तो उसका जो भी हिस्सा है उसे दे देना ही उचित होगा। वो 3 आपस में एक दूसरे को एक अचंभित की तरह देखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या पागल, हो सकता है माँ की उम्र हो गई है तो माँ को समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि ठीक है दे देंगे, लेकिन वो देते नहीं हैं, वो आपस में 3 बांट लेते हैं। सांप आता है और उसकी माँ जो थी वो वृद्ध माँ, वो पूछती है कि तुम्हें क्या हिस्सा मिला, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते थे क्योंकि माँ और बेटे का बात है। लेकिन सांप को कुछ मिलता नहीं है हिस्सा, जिससे माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि इस बेटे को भी हिस्सा मिलना चाहिए, जितना ही मिले लेकिन उसे भी उसके हिस्से को मिलना चाहिए। होता फिर ये है कि वो तीनों जो कि उस सांप को हिस्सा नहीं दिए थे, उसके जो अधिकार था वो नहीं दिया था, वो तीनों का बुरा दिन चालू हो जाता है और वो अपने में ही लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। उनका मतलब जीना हराम हो जाता है। वो लोग बड़ा चिंतित हो जाते हैं और माँ के पास आते हैं। माँ उन्हें समझाती है कि बेटा तुम लोगों ने मिलकर एक बड़ा अनुचित काम किया है, अभी भी समय है, उस चौथे मेरे बेटे को तुम उसके अधिकार दे दो, तो फिर देखो सब सही हो जाएगा। फिर क्या, उन तीनों ने एक दूसरे से विचार किया और बोला कि हाँ माँ बिल्कुल सही बोल रही है। चौथे भाई को वो यानी सांप को बुलाते हैं और फिर सांप का जितना ही अधिकार था उसे उसका अधिकार दे देते हैं, यानी सांप को भी अपना अधिकार मिलता है। यानी इस कहानी से मोरल हम लोग यही सीखते हैं कि जिसका जो अधिकार होता है उसे उस अधिकार को दे देने में ही भलाई है, नहीं तो फिर अगर कोई इसमें बल दिखाने का चेष्टा करता है तो उसका विनाश निश्चित है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।